नमस्कार प्रिय मित्रों, हिंदी ट्रिकी गुरु चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आदिकालीन साहित्य की रचनाओं, उनके रचनाकार तथा अन्य पक्षों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, श्रावकाचार किस कवि की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, देवसेन। दोहा कोश के रचयिता कौन हैं? तो दोहा कोश के रचयिता हैं सरहपा। अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा शालिभद्र सूर, ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 4, परमात्म प्रकाश व योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, जोइंदू। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 6 देखिए, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 7, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार de la literature हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, फ्रेंच भाषा। प्रश्न संख्या 8, सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? तो इसके सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सरोज, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10 देखिए, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान हैं। इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न संख्या 11, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं। तो इसका उत्तर होगा राहुल सांस्कृत्यायन। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता, सही उत्तर होगा दामोदर शर्मा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हेमचंद्र, ऑप्शन ए। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन टी, 4। प्रश्न संख्या 15 देखिए, वीरगाथा काल को संधि काल या चारण काल की संज्ञा किसने दी? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा।
प्रश्न 16 है, आशुक कवि की रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रबाला रास। पौंचरी के रचयिता हैं। स्वयंभू। अगला प्रश्न है, शब्दानुशासन के रचनाकार हैं। इसका सही उत्तर होगा एक, हेमचंद्र। प्रश्न संख्या 19, पाहुड़ दोहा किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा राम सिंह। प्रश्न संख्या 20 देखिए, प्राकृत पंगलम किस कवि की रचना है। लक्ष्मीधर, ऑप्शन ए। रे कुमार चरी के रचनाकार हैं। इसका सही उत्तर होगा पुष्पदंत। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मधुकर कवि। उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरि। प्रश्न संख्या 24 देखिए, कुमार पाल प्रतिबोध के रचयिता हैं। इसका सही उत्तर होगा सोमप्रभ सूरि। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी। आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया। इसका सही उत्तर होगा राहुल सांस्कृत्यायन। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। इसका सही उत्तर होगा शौरसेनी। प्रश्न संख्या 30 देखिए, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वी हिंदी से। प्रश्न संख्या 31, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है। इसका सही उत्तर होगा अर्धमागधी। प्रश्न संख्या 32, खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है। तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी। प्रश्न संख्या 33, अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है। इसका सही उत्तर होगा पूर्वी हिंदी। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा शौरसेनी का उत्तरी रूप। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। इसका सही उत्तर होगा 5। प्रश्न संख्या 36 देखिए, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है। इसका सही उत्तर है 18। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। 5। प्रश्न संख्या 38, भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है।
तो इसका सही उत्तर होगा आजमगढ़। प्रश्न संख्या 39, मैथिली का बोली क्षेत्र है। सही उत्तर होगा मुंगेर। भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, प्रेमचंद्र और दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर होगा भोजपुरी क्षेत्र। भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी को। प्रश्न संख्या 42 देखिए, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या है 8। अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ड ढ। प्रश्न संख्या 44 देखिए, निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रावकाचार्य। इसकी है देवसेन की। प्रश्न संख्या 45, आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले आलोचक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न देखिए, कुमार रासों के रचनाकार कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा दलपति विजय। निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा परमाल रासो। निम्न में से मूलतः गेय रासो काव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बिसल देव रासो। आखिरी प्रश्न है, परमाल रासो के रचयिता कौन हैं? परमाल रासो के रचयिता जगनिक। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।